Assalamu alaikum guest. This is me, Sania Rizwan from Startup Insiders Founder Stories. Today we have another episode and we have a guest, Mr. Zishan Kareem Rajwani. Welcome, sir. Welcome, sir. Assalamu alaikum. How are you? Alhamdulillah, I'm fine. He is basically the founder of Garage Sale Company, and we would like to introduce him to our show, and we want to know about his business and everything. So let's start with it. Sir, we wanted to know how you started the company and what is this startup all about? Okay, Assalamu alaikum. मेरा नाम ज़ीशान है and I'm the co-owner and CEO of the Garage Sale Company. मैं आपको कंपनी के बारे में पहले कुछ इंट्रोडक्शन दे दूं। बेसिकली गैराज सेल कंपनी एक लाइफस्टाइल इकोसिस्टम है जिसमें हम कस्टमर्स को एम्पावर करें कि वो अपने क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेहतर बना सकें। कस्टमर्स ऑनलाइन हमारी वेबसाइट और फेसबुक पेज पर या फिजिकली हमारी स्टोर्स पे विजिट करके हमसे कनेक्ट हो जाते हैं और फिर गैराज सेल के प्लेटफॉर्म पे ही लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स जैसे कि फर्नीचर, लार्ज अप्लायंसेज, एक्सरसाइज इक्विपमेंट, डिकोर और जो मजीद होम प्रोडक्ट्स होती हैं वो बाय या सेल करते रहते हैं। और जो भी होम बेस्ड सर्विसेज होती हैं जैसे कि फर्नीचर रिपेयर, पॉलिश एंड अपहोल्स्ट्री सर्विसेज या ऑन साइट वर्क या रेनोवेशन सर्विसेज या हैंडीमैन सर्विसेज, ये तमाम सर्विसेज भी वो हमारे प्लेटफॉर्म से यूज़ कर सकते हैं। गैराज सेल कंपनी बेसिकली फर्नीचर, इसके अलावा हम ये भी करते हैं कि हमारा ब्रांड एक बाकी फर्नीचर ब्रांड से इस तरह से मुख्तलिफ है कि हम वाहिद कंपनी है जो कस्टमर्स से उनका घर का पुराना सामान खरीद लेते हैं और ना सिर्फ खरीद लेते हैं बल्कि उसमें दोबारा वैल्यू एडिशन करके, मिसाल के तौर पे जैसे कि फर्नीचर किसी से खरीदा तो उसमें दोबारा पॉलिश एंड रिपेयर वर्क करके हम गैराज सेल के प्लेटफॉर्म से ही उसको दोबारा रीसेल कर देते हैं। ये हमारे अलावा भी और ये हमारा कोर बिजनेस मॉडल भी है और हमारा यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन या आप सीक्रेट सॉस जिसको कह सकते हैं वो भी है। अब हमें जब आप एक तरह से समझ लें कि अगर कोई भी बायर्स हैं जिनको प्री लव्ड सामान की सूरत में एक सस्ता और अफोर्डेबल उनको अल्टरनेट मिल जाता है अपने घर को कम पैसों में सेट करने का, और इसी तरह जो लोग अपना सामान चेंज या बेचना चाहते हैं वो भी एक बहुत ही हैसल फ्री और सिक्योर तरीके से अपने घर का सामान सेल कर सकते हैं। यही वजह है कि हमारे कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट भी और कस्टमर रिटेंशन कॉस्ट भी बाकी कंपनीज के मुकाबले में बहुत ज़्यादा कम है, क्योंकि एज कम्पेयर टू अ कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू, क्योंकि कस्टमर जब हमसे एक दफ़ा कनेक्ट हो जाता है तो फिर वो साल हमारे साथ चलता रहता है। और आई एम प्राउड टू से मोर देन 90% ऑफ आवर कस्टमर्स आर रिपीट कस्टमर्स। वो एक दफ़ा, क्योंकि इसमें बाकी कंपनी से डिफरेंट ये है कि बाकी कंपनीज को कस्टमर्स को कुछ पहले फर्स्ट टाइम बेचना पड़ता है उनको अपने इकोसिस्टम में लाने के लिए, बट इन आवर केस हम कस्टमर से कुछ खरीद के उनको अपने इकोसिस्टम में ले आते हैं एंड द कस्टमर कनेक्ट्स विद अस। इसके साथ ही हम लोग न्यू फर्नीचर भी सेल करते हैं कस्टमर्स को, और इसके अलावा होम प्रोडक्ट्स वगैरह भी बाकी कस्टमर जो मार्केट से भी रिसोर्स करके सेल करते हैं, और इसके अलावा हम फर्नीचर बनाते भी हैं कस्टमर्स के लिए। तो इन अ नटशेल दिस इज व्हाट द बिजनेस इज ऑल अबाउट ना। ओके, दैट्स ग्रेट सर। जैसे कि आपने अपनी सर्विसेज के बारे में बताया और कस्टमर्स एंगेजमेंट जो है, सो एज यू स्टार्टेड द बिजनेस देयर आर सम लाइक चैलेंजेस जो कि इंडस्ट्री लेवल पे आपको होंगे और सारा, तो हाउ यू डील विद इट? हाँ देखिए, मैंने शुरू किया था तकरीबन आई थिंक 8 साल से थोड़ा सा ज़्यादा टाइम हो गया। तो उस ज़माने में एक तो ये था कि स्मार्टफोन्स भी नए नए आए थे। अब हमें कैमराज लेके कस्टमर के घर जाना पड़ता था, डिजिटल कैमरा, फिर हम तस्वीरें खींचते थे, फिर हम उसको लैपटॉप में डाल के फिर उसको उसकी एनालिसिस करते थे, देन यूज्ड टू बाय द फर्नीचर। और इस तरह से हमने काम शुरू किया था। और उसके अलावा ज़रा कस्टमर एक्सेप्टेंस भी थोड़ी सी आहिस्ता आहिस्ता आती है कि घर में किसी को लेके आना, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता थिंग्स हैव गॉन बेटर। हम लोगों ने एक बहुत ही छोटे स्केल पे शुरू किया था, एक शॉप से शुरू किया था, और अब आहिस्ता करते करते माशाल्लाह वी हैव एक्सपैंडेड टू अ फ्यू शॉप्स इन द सेम एरिया, बट इन अ फ्यू शॉप्स अच्छा थोड़ा बड़ा सेटअप हो गया हमारा। तो इट हैज़ बीन गुड। चैलेंजेस तो थे, लेकिन ज़ाहिर है मार्केटिंग इज अ चैलेंज। जब आप एक लो बजट से काम शुरू करते तो दैट इज मनी इज ऑलवेज अ चैलेंज, बट आहिस्ता आहिस्ता वी आर ग्रोइंग माशाल्लाह। तो हमने ओवरकम कर लिया जो स्ट्रगलिंग फेज था अपना। Okay, that's great. Sir, when we talk about a business, so a business starts with like the team basically, और उनका बहुत रोल होता है किसी भी बिजनेस को स्टैंड आउट करने में। तो आपने जब टीम बिल्डिंग की,
So being like an entrepreneur, आपकी क्या like आपने क्या सोचा था और क्या विजन था और उसके हिसाब से टीम बिल्डिंग हुई और वो कैसे लेके चल रहे हैं चीजों को, उसके बारे में थोड़ा सा बता। देखिए, पहले तो मैंने जब शुरू किया था आई वाज द सोल फाउंडर, तो और आहिस्ता फिर जो आई गॉट इन यू नो मेरी फिर जो मेरे कस्टमर्स ही थे दो, जिनके साथ वी टीम्ड अप एंड वी स्टार्टेड फॉर दिस बिजनेस प्रॉपर्ली। पहले मैंने खुद शुरू किया था, फिर उनके साथ टीम अप करके हमने शुरू किया, एंड देन वी केप्ट ऑन एक्सपेंडिंग आवर टीम। आई हैव ऑलवेज ट्राइड टू टीम अप विद people that are smarter than me, ताकि हम काम को अच्छी तरह से कर सके, and people who are complementing my जो मेरी स्किल्स हैं उसको कॉम्प्लीमेंट कर सके, ताकि हम एक एंड मैं देख रहा हूँ तो दूसरे लोग दूसरा एंड संभालें और इस तरह हम बिजनेस को बढ़ा सकें। तो सो फार सो गुड, माशाल्लाह। आई एम वेरी लकी कि मेरे साथ जितने भी लोग कनेक्टेड हैं वो अच्छे लोग हैं। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि आगे भी इसी तरह रहे और हम अच्छे लोगों के साथ ही काम कर सकें आगे भी। Yeah, exactly. We wish you the best of luck, sir. इसमें एक important factor जो कि हम आपके बारे में जानना चाहते हैं कि एक न्यू बिल्कुल फ्रेशर जो कि एक बिल्कुल जैसे आपने बिजनेस स्टार्ट किया है, वो इसी टाइप के आइडिया के साथ अगर स्टार्ट करता है तो व्हाट शुड बी द थिंग्स जो कि उससे अपने माइंड में रखनी चाहिए ताकि वो इस बिजनेस को आगे लेके चल सके, या फर्स्ट में क्या क्या चीजें आपके लिए आपके हिसाब से इम्पोर्टेंट हैं? हाँ, मेरे हिसाब से एक तो ये इम्पोर्टेंट है कि सबसे पहले जो भी बिजनेस आइडिया जो कोई अगर कोई यंगस्टर शुरू करने वाला है, तो ही शुड सी के मतलब सबसे जो मेरे लिए लिटमस टेस्ट है वो ये होता है कि यार कि इज ही विलिंग, बिकॉज एंटरप्रेन्योरशिप इज नॉट इजी, इट्स वेरी टफ, खासकर इन द इनिशियल ईयर्स इट्स वेरी टफ। तो ही शुड बी इन लव विद द आइडिया दैट मच सो दैट कि वो अगले 5-10 साल जहाँ पे उसको इतने रिटर्न्स नहीं मिल रहे होंगे या बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ा होगा, तो ही शुड बी वो कोई ऐसा काम कर रहा हो जिसमें वो मोटिवेटेड रहे 5-10 साल नेक्स्ट ना। ऐसा ना हो कि वो अगर कोई उसके मतलब का काम नहीं होगा तो he'll बी डिस्करेज वेरी सून, बहुत जल्दी डिस्करेज हो जाएगा। तो काम ऐसा होना चाहिए दैट द पर्सन शुड एंजॉय। एक तो ये, दूसरा ये कि कोई नीश पकड़नी चाहिए बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप के लिए। अगर आपको बिजनेस ढूंढते हैं तो इट्स राइट नाउ जो मार्केट के हालात हैं, या मैं तो बोलूंगा जब मैंने शुरू किया तब भी कोई इतने अच्छे, इट हैज ऑलवेज बीन, हर दफा ही आप बोलते हैं कि यार हालात तो अच्छे नहीं है मार्केट के, लेकिन द थिंग इज के कोई चीज ऐसी होनी चाहिए, कोई नीश कार्व आउट करनी चाहिए मार्केट से, ताकि आप बिजनेस में सर्वाइव कर सकें। इफ यू गेट इनटू अ बिजनेस दैट इज वेरी competitive and if you have too many competitors in the market, so it's very difficult to survive, क्योंकि आप प्राइस वॉर्स में मर जाते हैं, आप सर्विस देने में मर जाते हैं। बट इफ यू फाइंड सम नीश, so then you have at least a few years to gain your market share, जाके आप मार्केट बना सकें और उसमें सरवाइव कर सकें। तो आई थिंक दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट के नीश पकड़नी चाहिए। जो 10 लोग काम कर रहे हैं, अगर आप 11वें उसको काम करना शुरू करेंगे तो इट वुड बी वेरी टफ टू सर्वाइव इन दैट बिजनेस, अगर आपके पास पैसे भी थोड़े हैं तो। Alright. सर एक क्वेश्चन जो बहुत इम्पोर्टेंट है कि ऑब्वियसली आपने बिजनेस स्टार्ट किया है और उसके बाद अब एस्टैब्लिश्ड है, तो इसमें अब आपका नेक्स्ट लॉन्ग टर्म 10 इयर्स का प्लान क्या होगा और आप कहाँ देखना चाहते हैं अपने बिजनेस को आफ्टर सम इयर्स? देखिए, आई बिलीव Girasol to be a nationwide entity, inshallah. In the next 5 to 10 years, I want to take it nationwide. First, I want to champion my current city, Karachi. Karachi is a very, very big city. और हम अगर अगर कर रहे होंगे तो obviously हमने अपने आप को बड़ा तो कर लिया, लेकिन for championing Karachi and then the entire Pakistan, we will need a lot of more investment and the infrastructure के हम अपने बिजनेस को इस तरह एक्सपैंड कर चुके हैं, एंड वी आर स्ट्राइविंग टुवर्ड्स दैट के हम ऐसे लोगों से कनेक्ट हो के और इस तरह से हम फाइनेंसेस रेज करें कि हम फर्स्ट हम पूरे कराची को कवर कर सकें और फिर नेक्स्ट हम ब्रांच आउट करना है। फर्स्ट वी perfect the model and then we can branch out to other cities and ultimately to all the major cities of Pakistan. ये है। इसके अलावा और बहुत सारे इसमें रेवेन्यू स्ट्रीम्स हैं मजीद जो हम एडअप कर सकते हैं, जो कि हमारे पाइपलाइन में है। जिस तरह भी हमने कुछ रेवेन्यू स्ट्रीम्स तो हमारे एडिट में, लेकिन इट्स अ वास्ट फील्ड, देयर आर टू मेनी सर्विसेज एंड प्रोडक्ट्स दैट यू कैन ऐड इन द सेम इकोसिस्टम। और अब आई ड्रीम इज माय ड्रीम इज कि कस्टमर, जब अगर कस्टमर कोई प्रोडक्ट या सर्विस उसको चाहिए हो,
कोई होम बेस्ड प्रोडक्ट या सर्विस, तो सबसे पहले उसका ख्याल है कि यार कि या तो मैं गिराज सेल की मोबाइल ऐप पे जाके देख लेता हूँ कि आइदर दैट आइटम और दैट सर्विस इज अवेलेबल और नॉट, या मैं गिराज सेल पे जाके फिजिकली देख लेता हूँ कि if the item what I'm looking for is available or not. So this is something that I'm striving for. Mhm. And we hope for the best. Inshallah, inshallah, you will succeed, sir, in the next few years also. So that's all for Inshallah. today. Thank you so much, sir, for your time. And the viewers who are Thank you. looking after us, and thank you so much for viewing us. And Thank you. for more information, visit our site startupinsider.info, and stay tuned for more episodes. Today we have the guest, Mr. Zishan Kareem Rajwani, who is basically the founder of Garage Sale Company. Thank you so much, sir, for your time. And that is all for today. Stay tuned for more episodes. And it's me, Sania Rizwan, signing out from Startup Insiders Founder Stories. Thank you.